जनता चाहती है कि उसे सच पता चले। तो हमने जो सत्य तथ्य थे राम जन्मभूमि के पीछे के वो बताए, और ये बताया कि जब 93 में केंद्र सरकार ने भूमि का अधिग्रहण किया तो उसमें ये शर्त डाली अधिग्रहण के कानून में कि आज की तारीख के पहले जो ट्रस्ट इस कार्य के लिए बने थे उनको ये नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये माना सरकार ने कि उन्हीं के कारण यहाँ पर जो विध्वंस हुआ वो हुआ। तो उन्होंने ये कह दिया कि आज की तारीख के पहले के किसी ट्रस्ट को नहीं दिया जाएगा। ट्रस्ट को नहीं दिया जाएगा माने वो नया नाम धारण करके आ जाए तो दे दिया जाएगा, माने तात्पर्य वही था कि उन लोगों को नहीं दिया जाएगा। और फिर उन्होंने उसी कानून में कहा है कि आज के बाद धर्माचार्य अगर इस कार्य के लिए कोई ट्रस्ट बनाएंगे तो भविष्य में जब विजय होगी, अगर हिंदू पक्ष की विजय हुई तो उसी ट्रस्ट को ये जमीन दी जाएगी मंदिर बनाने के लिए। इसी के बाद चारों शंकराचार्यों, पांचों वैष्णवाचार्यों, 13 अखाड़ों के प्रमुखों ने मिल करके एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम रामालय ट्रस्ट रखा गया। वो रामालय ट्रस्ट जीवित था। वो रामालय ट्रस्ट पैरवी कर रहा था राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के माध्यम से, संतों की तरफ से, और उसने फैसला प्राप्त किया। फैसला प्राप्त करने के बाद आपने उनको हटा दिया और आपने भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, संघ और प्रधानमंत्री का अपना व्यक्तिगत आदमी, इनको मिला करके एक ट्रस्ट बना दिया। तो हमारा ये प्रश्न था जो हमने उस समय कहा था कि आखिर ये बताइए कि मंदिर बनाने का काम है, 4 शंकराचार्यों में ऐसी कौन सी अयोग्यता है? 13 अखाड़ों के जो प्रमुख हैं उनमें कौन सी अयोग्यता है? 5 वैष्णवाचार्य जो हैं उनकी कौन सी अयोग्यता है जिसके कारण उनके ट्रस्ट को आप हटा दे रहे हो? और आपके चंपत राय, आपके चौपाल, आपके XYZ, ये इतने बड़े मंदिर के बनाने वाले और मंदिर का संचालन करने वाले और धार्मिक विधियों को जानने वाले एक्सपर्ट कब से बन गए? तो इसमें क्या हमने किसी का विरोध किया? हमने तो तथ्य सत्य कहा ना, क्योंकि धर्माचार्यों को मंदिर क्या होता है, मूर्ति क्या होती है, विधियाँ क्या हैं, मंदिर कैसे बनाया जाता है, संचालन कैसे किया जाता है, इसका परंपरागत अनुभव है उनको। वो दिन रात यही कर रहे हैं। आप उनको हटा देते हो और आप अपने कार्यकर्ताओं को लेके आ जाते हो और कहते हो कि यही बनाएंगे साहब। तो ये बात ऐसी थी जिसको हमको कहना चाहिए था, तो हमने कहा और लोग नहीं कह पा रहे थे। तो अब इसको कहना कि हमने विरोध किया, विरोध क्या है भाई? आप प्रधानमंत्री हो और देश में विपक्ष तो है नहीं कि वो कुछ अंकुश लगाए, इसलिए मनमाना जो करना चाहो करो, लेकिन जो सत्य तथ्य है उसको कह देना भी तो जरूरी होता है। क्या होता है कि अगर ना कहे रहो तो बाद में लोग कहते हैं कि कोई बोलने वाला नहीं था, किसी ने कहा होता तो हम ऐसा, तो हम लोग ये सोचते हैं कि कम से कम कहे रहें। तो कहे रहे को विरोध मत समझा जाए, जो सच है, तथ्य है, उसको कहना ये हमारा दायित्व है और उस दायित्व का हमने पालन किया, आगे भी करेंगे।